झालावाड़ जिले के महिला पुलिस थाने से फरार हुए दुष्कर्म के आरोपी अमरलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 4 दिन झालावाड़ के महिला पुलिस थाने से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद से पुलिस की टीमें कई संदिग्ध इलाकों जंगल में दबिश देकर फरार आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसे जिले के मोडक इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। फरार आरोपी पर 11,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। देखें पूरी रिपोर्ट। जंगल में दबिश देकर फरार आरोपी को पकड़ा। युवती के साथ दुष्कर्म कर हुआ था फरार। युवती को ब्लैकमेल किया, जमकर मारपीट भी की। बदमाश ने युवती से मांगे थे 10,000 रुपए। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झालावाड़ में एक युवती अपने साथी के साथ शहर के लोटियाझर इलाके में घूमने आई थी। इस दौरान मौके पर पहुंचे एक बदमाश ने उन्हें सुनसान इलाके में आपत्तिजनक हालत में देख डराया, धमकाया और उन्हें ब्लैकमेल करते हुए जमकर मारपीट की और 10,000 रुपए की मांग की। जब युवक डर कर पैसे लेने के लिए लड़की को अकेला छोड़कर चला गया, तो उसी दौरान बदमाश ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला और फरार हो गया। इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया था, लेकिन अगली सुबह वही आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। झालावाड़ महिला पुलिस थाना का फरार आरोपी अमरलाल को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर पूर्व में भी पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया गया था। झालावाड़ पुलिस की टीम और सभी अधिकारी लगभग 250 के आसपास का जाब्ता उसकी निरंतर तलाश कर रहा था। उसी के साथ साथ पुलिस ने इसको सोशल मीडिया पे और पूरे ही इनके रिश्तेदारी में हर गांव में इसका प्रचार प्रसार किया था, जिससे कि इसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो कट गया था। किसी ने भी इसको ज़्यादा मदद प्रोवाइड नहीं की। ये बहुत टाइम जंगल में रहा। उसके बाद ये ट्रेन में बैठकर मोडक में अपने रिश्तेदार के कुएं पर चला गया। वहाँ पर भी ये जंगल से एरिया में ही रह रहा था, जहाँ पर पुलिस को इनपुट प्राप्त होने पर कोटा ग्रामीण पुलिस की विशेष सहयोग से इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद से झालावाड़ एसपी के नेतृत्व में दर्जनों पुलिस अधिकारियों और सैकड़ों पुलिस कर्मियों की टीम झालावाड़ के आसपास के जंगलों और संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है, लेकिन फरार आरोपी का सुराग नहीं लग पा रहा है। इसी दौरान पुलिस की विशेष टीम को फरार आरोपी अमरलाल के कोटा जिले के मेडक इलाके के एक खेत में छुपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद कोटा जिले की मोडक थाना पुलिस टीम के विशेष सहयोग से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई अन्य खुलासे होने की भी उम्मीद है। कोटा में सुसाइड करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुसाइड सिटी कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद कोटा की कोचिंग फिर एक बार विवादों में आ गई है। जहां 15 साल का स्टूडेंट 11वीं क्लास में पढ़ता था, साथ में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी कर रहा था। सुबह मां का कॉल नहीं उठाने पर परिचित रूम पर पहुंचा तो वह फंदे से लटका हुआ था। मामला शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके के लैंडमार्क सिटी इलाके का है। देखें पूरी रिपोर्ट। कोटा में नहीं थम रही सुसाइड की घटना। सुबह मां ने कॉल किया तो रिसीव नहीं किया। धनेश 4 बड़ी बहनों का इकलौता भाई था। 5 महीने में 8 सुसाइड की घटनाएं। स्टूडेंट धनेश कुमार यूपी के बुंदेलखंड का रहने वाला था। मृतक धनेश 1.5 महीने पहले ही कोटा आया था। सुबह धनेश की मां ने कॉल किया था। जब कॉल रिसीव नहीं किया तो महावीर नगर में रहने वाले परिचित स्टूडेंट को कॉल कर धनेश से बात कराने को कहा। हॉस्टल पहुंचने पर संचालक भरत शर्मा उसने बताया कि धनेश फोन नहीं उठा रहा। रूम पर जाकर देखा तो अंदर से गेट लगा हुआ था। फिर दरवाजे के पीछे से खिड़की खोलकर देखा तो वह पंखे से लटका हुआ था। कुल्हाड़ी थाना सीआई गंगा सहाय ने बताया, स्टूडेंट की सुसाइड की जानकारी पर मौके पर आए हैं। शव को एमबीएस की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है। दिनेश 4 बड़ी बहनों का इकलौता भाई था। पिता इलेक्ट्रीशियन और मां सरकारी टीचर हैं।
ये एलन का स्टूडेंट है दानेश शर्मा, यूपी का रहने वाला है, बुलंदशहर का। और कुनाडी में ये गिरिराज रेजिडेंसी हॉस्टल में एलन की कोचिंग कर रहा है, में पढ़ रहा है। आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे करीब रेजिडेंसी ये गिरिराज रेजिडेंसी से सूचना मिली कि एक बच्चा इस तरह से हैंगिंग केस हुआ है, जिस पर सूचना पर तत्काल श्रीमान एसपी साहब थाना कुनाडी और मैं जाब्ता के पहुँचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाई और मोर्चरी पर शिफ्ट करवाया। परिजनों को घटना के संबंध में इतला दी। कोई देर रात को लगाए इसने या फिर सुबह लगाए पास? ये अभी डॉक्टर साहब की जांच से कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ ऐसा कोई अभी हमारे पास। सर नीट की तैयारी कर रहा था बच्चा? नीट का स्टूडेंट। पेपर दिया हुआ सर इसने अभी? ये अभी नया स्टूडेंट आया है, 1 महीना करीब लगभग इसको हुआ है। इसका जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए एलन ने, उनसे 1 महीना करीब इसको यहाँ आए हुए होंगे। हॉस्टल संचालक ने बताया कि धनेश देर क्लास से आया था और खाना खाकर अपने रूम चला गया था। धनेश की आत्महत्या एक चिंताजनक रुझान को दर्शाता है। नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे छात्रों में तनाव इतना बढ़ जाता है कि उन्हें जीने से ज्यादा आसान मरना लगता है। कोटा में इस साल सुसाइड का 8वां केस है। आपको बता दें कि साल 2022 में कोटा के अलग अलग हॉस्टल्स में 17 छात्रों ने खुदकुशी की थी। 2019 और 2020 के कोरोना महामारी के बाद 2021 में कोचिंग क्लासेस दोबारा शुरू हुई तो 9 छात्रों के आत्महत्या का मामला सामने आया। ये आंकड़े बताते हैं कि कोटा में सुसाइड के मामलों में 60% का उछाल आया है। पढ़ाई और मेरिट में आने का दबाव इसका सबसे बड़ा कारण है। कोटा में सुसाइड के पैटर्न को देखें तो 90% आत्महत्या फांसी से लटकने से हुई है। ऐसे में प्रशासन का सुझाव है कि कोचिंग में दाखिला लेने से पहले बच्चों की स्किल मापी जानी चाहिए और उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो खबर भरतपुर से, जहां भुसावर पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं दबिश के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करने की भी बात सामने आई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। पकड़ने गए पुलिस कर्मियों पर की फायरिंग। आरोपी जघन्य मामलों में भी वांछित। बदमाशों की जिला स्तर की टॉप 10 सूची में शामिल। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी हुए बरामद। भुसावर थाना पुलिस ने लंबे समय से विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने की सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार को भी जब्त कर लिया है। आरोपी हिस्ट्री शीटर के साथ बदमाशों की जिला स्तर की टॉप 10 सूची में शामिल है। करीब 5 साल से फरार आरोपी ओमी उर्फ खातू को पुलिस की टीम गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि थाना के गांव मजाजपुर में वर्ष 2019 में आरोपी के ठिकानों पर दबिश देने आई महुआ थाना पुलिस पर आरोपी ने हमला कर दिया था, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसे लेकर थाना पर मामला दर्ज किया गया था। राजेश कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लूट, डकैती, पुलिस पार्टी पर हमला करने के मामलों में राज्य स्तर पर वांछित होने के साथ ही ये इनामी बदमाश भरतपुर शहर के थाना मथुरा गेट और दौसा पुलिस के अनेक जघन्य मामलों में भी वांछित है। मिली जानकारी के अनुसार भुसावर के जंगल में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में छुपे इस बदमाश के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 बंदूक और 1 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 315 बोर बरामद किए गए। वांछित अपराधी ओमी उर्फ प्रकाश मीणा जो बजाजपुर का रहने वाला था, कई दिनों से फरार था। इसके खिलाफ करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे
भरतपुर के अलावा करौली, दौसा और जयपुर में भी मुकदमे दर्ज है और इस पर लंबे समय से गिरफ्तारी नहीं होने के कारण 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। तो अभी जो राज्य स्तर पर और राज्य स्तर पर जो वांछित अपराधियों का विशेष रूप से गंभीर अपराधों में जो वांछित है उनकी तलाश गिरफ्तारी का अभियान चल रहा था। उसी के तहत थानाधिकारी भुसावर को कल जानकारी मिली थी। इसके आधार पर वो टीम लेके गए थे और मिजाजपुर के जंगलों में करीब 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक कबीरा बंदूक, एक अवैध देशी कट्टा, अवैध कारतूस बरामद हुए थे। इसे पूछताछ की जा रही है, आगे की कार्रवाई। बता दें कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत भरतपुर इलाके में अपराधियों और अपराधों पर काबू पाने के लिए पुलिस की ओर से विशेष धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है। अपराधियों के खिलाफ टीम गठित कर सर्च अभियान के तहत स्थानीय पुलिस ने भुसावर थाना इलाके के ओमी उर्फ खातू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अधिकारियों की ओर से अपराधी खातू मीणा की गिरफ्तारी के लिए 5,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर अपराधी के छिपने के ठिकानों पर दबिश देते हुए लंबे समय से थाने में दर्ज संगीन मारपीट, लूट आदि मामलों में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। खबर अब कोटा से, जहां पर लड़की के विवाद में युवक की हत्या के 10 साल पुराने मामले में SC/ST कोर्ट ने 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने दिनेश उर्फ दीना, हुक्मा और रायमल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ 20-20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपियों ने बॉडीगार्ड उर्फ मुकेश को पकड़कर सीने में चाकू मारा था और मौके से फरार हो गए थे, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। हत्या के 10 साल पुराने मामले में SC/ST कोर्ट फैसला। आरोपियों को 20-20 हजार के अर्थदंड से भी किया दंडित। कोर्ट में 23 गवाहों के बयान के बाद फैसला सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि बॉम्बे योजना लुहार बस्ती निवासी मृतक की मां ने 13 मार्च 2013 को थाना उद्योग नगर में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि वो किराए के मकान में रहती है। शाम को उसका बेटा सब्जी लेकर आया था और वो खाना बना रही थी। उस समय हुक्मा और उसके साथी ने बॉडीगार्ड को आवाज देकर बाहर बुलाया। बॉडीगार्ड बाहर चला गया। गली में हुक्मा और रायमल ने उसे पकड़ लिया। दीना ने बॉडीगार्ड के सीने पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर आरोपी मौके से भाग गए। आरोपी पड़ोस में ही रहते हैं। बॉडीगार्ड से उनकी क्या दुश्मनी थी, इस बात की जानकारी नहीं। मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 23 गवाहों के बयान हुए, जिसमें 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। की हत्या के मामले में आज 3 आरोपी थे, दिनेश उर्फ दीना, रायमल और हुक्मा लुहार को कोर्ट ने 302 और 34 और SC/ST एक्ट 341 और SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास और 20,000 का दंड से दंडित किया है। श्रीमती संध्या द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट में चालान पेश हुआ। चालान के बाद अभिजन द्वारा 23 गवाह और 24 दस्तावेज का कोर्ट में पेश करे। इस आधार पर कोर्ट ने आज तीनों आरोपी दिनेश उर्फ दीना, रायमल, हुक्मा को धारा 302 IPC में आजीवन कारावास और 20,000 का अर्थदंड दिया और 341 में 1 माह का साधन का। धौलपुर के बसेड़ी कस्बा की पीपल मंडी में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सुनार की दुकान से 1.5 लाख रुपए के आभूषण चुराने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार मुकदमा दर्ज करवा चुका है, जिसमें बताया है कि एक युवक ग्राहक बनकर आता है उसकी दुकान पर और उसे सोने के आभूषण दिखाने को कहता है और इसके बाद दुकानदार का ध्यान भटकाकर 7 सोने की अंगूठियां और 1 जड़ी सोने की चूड़ी चुराकर फरार हो गया। देखें पूरी रिपोर्ट। चोरी की घटना के बाद व्यापारियों में रोष। 7 सोने की अंगूठी, सोने की चूड़ी लेकर फरार। मौके पर लोगों की भारी भीड़ हुई जमा।
पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन ताले टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे दुकानदारों में आक्रोश बना हुआ है। जहां ताजा घटना सामने आई जिसमें पीपल मंडी आरोपी ग्राहक स्टेशन रोड स्थित एक सुनार की दुकान पर गया। अज्ञात व्यक्ति दुकान में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए, लेकिन उस दुकान पर दुकानदार द्वारा तवज्जो नहीं दी। इस बीच वह उस दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। मुन्ना लाल वर्मा की दुकान से आभूषण पार होने के बाद घटना की जानकारी अन्य दुकानदारों को हुई तो पहली वाली दुकान के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें पीड़ित द्वारा आरोपी ग्राहक की पहचान की गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे आरोपी की तलाश में जुटी है। 500 रुपये दे दी, इसे रख लो। पुड़िया मेरे घर पर रखी थी, उसमें आइटम 100 ग्राम सोना था। उन्होंने वो पुड़िया में हाथ डाल दिया कि ऐसे में से भाई एक आइटम और छाना है, मतलब मैं नहीं भाई साहब हाथ मत डालो। उन्होंने हाथ निकाल लिया और उसके बाद में चले गए। उसके बाद में पुड़िया तोली तो 3.5 ग्राम सोना कम हो गया। 6 अंगूठी निकल गई, 2 जोड़ी टॉक्स निकल गई, मतलब लड़ीदार, और 1 मर्दानी अंगूठी निकल गई। इस मामले की आपने FIR की है? अब FIR मतलब जा रहे हैं, मतलब देने जा रहे हैं। बता दें कि पीड़ित दुकानदार मुन्ना लाल वर्मा ने घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें पीड़ित ने बताया कि पीपल मंडी में उसकी सुनार की दुकान है, जहां पर अज्ञात व्यक्ति दुकान से सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित को वारदात की जानकारी उस वक्त लगी जब उसने अपने सोने चांदी के जेवर संभाले। इसके बाद उसे जब शक हुआ तो उसने सीसीटीवी देखा। इसके बाद उसे जेवर चोरी होने की बात पता चली। चोरी हुए आभूषण की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की बात की जानकारी अन्य दुकानदार को हुई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पीड़ित दुकानदार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।